तरक्की याफ्ता ममालिक में बाइकिंग एक बाकायदा खेल है, लेकिन वतन अजीज़ के नौजवान के लिए एक बेकायदा मश्क और मौत का सामान। पाकिस्तान में कोई इसका फ्यूचर नहीं, यह सिर्फ शौक है बस। तमाम जो है ना कंट्रीज़ में इसको एज अ स्पोर्ट्स इस्तेमाल किया जा रहा है। बाइक्स में ट्रेल हों, स्पोर्ट्स हैवी बाइक्स हैं, ठीक है, 750 है, 450 है, ये सब बाइक्स जो है ना हुकूमत का काम है कि हमें दें, हमें जो है ना अपने मुल्क में हमें बाइक्स चाहिए। हमारे जवानों का ये तबका मौत का ये खेल ज़रूर खेलेगा, ये तो इसने तय कर लिया, लेकिन हुकूमत वक्त से भी इन जवानों को कुछ कहना है। नहीं देंगे तो फिर यही होगी इनकी का, ये डेथ्स जो हो रही हैं, ठीक है, इतने बंदे जो मर रहे हैं, ये किस वजह से मर रहे हैं? ये गाड़ी चाह रही है तो हम व्हील उठाएंगे तो गाड़ी आके मारेगी हमें स्पेशल ट्रैक मिले, ठीक है, हम अपने स्पेशल ट्रैक्स में जाके आराम से हम करें। तो ये है कि हमें ट्रैक दे दें, ये गेम है, स्पोर्ट्स में से इंटरनेशनल किस्म पे लेके जाएं, ठीक है, चले इंटरनेशनल किस्म पे आप निजी जो है सिटी में कर दें, आप मुकाबला करवा दें, एक ट्रैक दे दें। कि पुलिस वाले मना करते हैं, बजाय इसके गवर्नमेंट हमें कोई ट्रैक दे दे। जितने मुल्क हैं उनके जो ख़ास टॉप के गेमर होंगे उनको स्पेशल बाइक्स दी हुई हैं, स्पेशल ट्रैक दिए हुए हैं, उस पर वो प्रैक्टिस करते हैं अपनी, फिर वो इंटरनेशनली उन्हें जो है वो स्टैंड लेते हैं, किसी भी रेस में जाके वो हिस्सा लेते हैं। फ़लाँ मुल्क का फ़लाँ है जी, फ़लाँ के जैसे चैम्पियन हैं बहुत से। तो इस तरह अगर मैं सोचता हूँ पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, दुनिया पूरी में इतना टैलेंट नहीं जितना पाकिस्तान में टैलेंट है। तो अगर इनको ट्रैक दे दिया जाए, इंटरनेशनली सपोर्ट किया जाए इन्हें, तो ये तो हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा ट्रैक दे दिया जाए जहाँ पे ट्रैफिक ना हो ज़्यादा। अवाम ने तो कहना है कि यह चीज़ गलत है, इन्हें बंद कराओ, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि इतना अरसा हो गया है कि हमें ट्रैक्स दिए जाएँ। दिल तो हमारा ये सब तमाम शहरों के जितने भी सूबे हैं, जितने लड़के गेम्स करते हैं, उनका दिल यही है कि हमें हर शहर में एक ट्रैक्स दिया जाए। और इस तरह ये ना हो कि ये गलियों में जो मार रहे हैं हम, इस तरह हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास टैलेंट है, बहुत है, और इन सब के पास टैलेंट है, क्यों है जी? और ये सब शहजादे हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार अक्सर औकात व्हीली करने वाले नौजवानों को देखकर मुंह फेर लेते हैं। कानून शिकनी पर ये चश्म पोशी क्यों है? आइए पुलिस वाले से बात करते हैं। से लिए पीछे नहीं इनका करते कि ये डर के भागते हैं, ये आगे इनकी अपनी जान का खतरा होता है, उधर से तो बच जाते हैं, फिर हमारे डर से ये ना मर जाएं पीछे भागने से। क्योंकि हमने इनके खिलाफ काफ़ी पर्चे दिए हैं, काफ़ी इनको हमने पकड़ा है, उनको मारा बहुत है पकड़ के। जो लड़का व्हीलिंग कर दो वो पकड़ा जाए, उसको मोटरसाइकिल गवर्नमेंट बाकी सरकार साबित हो जाए, ताकि आइंदा कोई ऐसी कोशिश करे तो फिर उसको डर रहा है कि मेरा 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान है, वरना 200-300 रुपये के चलान से या और कुछ करने से इनको फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्यों पुलिस वालों को कहें? हम अपने आप को क्यों नहीं देखते? हम अपनी वो माँ और माँ बाप अपने आप को क्यों नहीं देखते? जो उनका बच्चा व्हीलिंग करते हुए आते हैं, उनकी डेड बॉडियाँ आ रही होती हैं, फिर कहते हैं साढ़ा पुत्र तो मर गया। हमारे बच्चे मौत से आंख मिचोली का खेल कैसे खेलते हैं, हमने सुना भी और देखा भी। आइए अब मिलते हैं जवाद और उसके माँ बाप से। जवाद कौन है और उससे क्या हुआ, मुलाहिजा कीजिए। बाइक ये चला रहा है 15-16 साल की उम्र से, लेकिन ये लोग व्हीलिंग करते थे, कहीं ना कहीं पता लगा, मुझे अंदाज़ा है कि ये लोग व्हीलिंग सदर वगैरह में जाके व्हीलिंग करते थे। तो यही मोटरसाइकिल वाले बच्चे जो हैं, इनको सर पे सबसे हमेशा चोट लगती है, इनका क्या होता होगा? इसको ट्रॉमिक ब्रेन इंजरी है, और ट्रॉमिक ब्रेन ये एक कैफियत में है जिसको सिंड्रोम कहते हैं। बदकिस्मती से, बहुत बदकिस्मती से पाकिस्तान में सिर्फ रिहेबिलिटेशन में एक अस्पताल है पाक आर्मी का, AFIRM, लेकिन उसमें भी ब्रेन इंजरी में ये वो मुल्क है जिसमें दुनिया में एक्सीडेंट का रेशियो सबसे ज़्यादा है। और ट्रॉमिक ब्रेन इंजरी के रिहेबिलिटेशन, एक सवाल है रिहेबिलिटेशन का। रिहेबिलिटेशन में कोई डॉक्टर, कोई सिंगल डॉक्टर पूरे पाकिस्तान में, आगा खान से कराची से लेके AFIRM तक, ब्रेन इंजरी का स्पेशलिस्ट, रिहेबिलिटेशन का स्पेशलिस्ट, कोई स्पेशलिस्ट का डॉक्टर ही कोई नहीं है। ये हसीनो जमील नौजवान अपनी मर्जी से तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की नज़र हुआ, लेकिन इसका वालिद खुद समेत कुछ और लोगों को भी इस हादसे का जिम्मेदार समझता है। इसका जिम्मेदार माशरा, हम माँ बाप, हुकूमत, सबसे बड़ी जिम्मेदार पुलिस। कोई शक के बगैर जो कि मतलब बच्चों को छोड़ देते हैं,
अब हमारे माशरे में तबाही क्यों है? सारी खराबी की वजह ये कि हम लोग जब घर से, मैं अपनी गाड़ी में बच्चे को लेकर निकलता हूँ, 2 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को, ट्रैफिक पुलिस वाला मुझे रोकता है तो मैं उससे किसी तरकीब से बच के निकल जाता हूँ, तो उसको पता लग जाता है कि कानून तो है कोई नहीं। सब लोग अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को उनकी लाइफ की सिक्योरिटी के बारे में बताया कि रिस्क मत लें, हेलमेट पहने और ख़ुद पहने, क्योंकि यहाँ उनको समझाने वाले हेलमेट पहने, मोटरसाइकिल चलाते हुए केयरफुल चलाएं। स्पोर्ट्स का शौक़ है तो ग्राउंड में जाके पूरा करें। रोड पे अपने लिए भी रिस्क और दूसरों के लिए रिस्क मत बनाएं। हमारे यहाँ हादसे की नज़र होने वाले ज़ख्मी को अस्पताल पहुँचाना भी एक हादसा बन जाता है। इसीलिए जवाद के वालिद अपने बेटे को अस्पताल पहुँचाने वाले शख्स को अपना मोहसिन कहकर याद करते हैं। इसको जिस आदमी ने एमएच पहुँचाया, मैंने उसको देखा नहीं पहले, तो मैं उसका शुक्रिया कि अगर वो एमएच, इसका सांस बंद हो चुका था तो अस्पताल में उन्होंने सांस इसका चलाया पंप के साथ। अगर वो आदमी डर के मारे कि अगर ये मर रहा था तकरीबन, तो अगर वो छुप गया कि वो अपनी नेकी भी नहीं बता सका कि भाई उसने इतनी बड़ी नेकी की है, उससे ये बच गया। तो हमारे माशरे में हाल तो ये कि वो जो नेकी करने वाला वो भी डर के छुप जाता है। तो अस्पताल में जब हम पहुँचे हैं तो ये मतलब इसके बचने के कोई आसार नहीं थे। खेलना उन्होंने सड़क पे है, मोटर बाइक पे, उनकी ज़िंदगी सिर्फ यही रहेगी, एक सड़क और कुछ नहीं। हमारी ज़िंदगी में ग्राउंड छीन ली गए, ग्राउंड पे कब्ज़ा हो गया है, ग्राउंड प्राइवेटाइज हो गए हैं, ग्राउंड कमर्शलाइज हो गए हैं, कुछ हमारी ज़िंदगी में बचा ही नहीं। मतलब इस निज़ाम की समझ की तरफ दुनिया भर में सेंस बच्चों में डेवलप किया जाता है कि बच्चों में, बड़ों में, कि भाई आपकी लाइफ को हिफाजत करनी है। हमारे यहाँ लाइफ की हिफाजत का सेंस ही नहीं डेवलप किया गया कभी भी, कहीं भी। जवाद के अब्बू से हम मिले। ये इसकी अम्मी हैं। दुखों की मारी माँ बेटे के हादसे को कैसे भूल सकती है? उसे सारी बातें आज भी याद हैं। हर वक्त बाहर घूमना फिरना, दोस्त बहुत ज़्यादा थे इसके और बहुत तेज़ ड्राइविंग करता था। सब मना करते थे। ये जब घर से निकलता था तो इसको अब्बू के फ़ोन आते थे, लोगों के फ़ोन आते थे कि जी आपका बेटा जो है वो इस तरह से गुज़र के गया, आप उसे समझाएं, खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए। तो इसको जब भी कहते थे, कुछ भी डांटते थे तो ये कहता था कुछ नहीं होता, कुछ हुआ है मुझे आज तक कुछ हुआ है। ये 13 सितंबर की बात है, यूनिवर्सिटी से आया, ये बीबीए में पढ़ता था, 4था सेमेस्टर था इसका। तो ये आया शाम में 7 बजे, इसकी तबीयत ख़राब थी, तो कहने का अम्मी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त को छोड़ने ना। तो मैंने कहा बेटा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मत जाओ। तो कहने का नहीं अम्मी मैंने जाना है इसको छोड़ने के लिए ना, बस मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा। इसका फ़ोन मैंने ट्राई किया तो उस लड़के ने फ़ोन उठाया, उसने कहा जी आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और इसकी बहुत शदीद हालत है ना, तो मैं इसको अस्पताल लेके जा रहा हूँ आंटी, आप फ़ौरन अस्पताल पहुँचे। बस जब जाके देखा है तो इसको वो शॉक दे रहे थे और बहुत बुरी हालत थी इसकी, बस सांस ही नहीं आ रहा था इसको बिल्कुल भी। बस वो तो भूलने वाली बात ही नहीं है कि बंदा किस तरह भूले। फिर उन्होंने कहा कि जवाद की कोई उम्मीद नहीं है बचने की ना, आप बस अल्लाह से दुआ करें। जिस माँ की हीरे जैसी औलाद को एक तूफानी शौक खा जाए, वो किसी से क्या कहे। ठीक ठाक हंसता खेलता घर से गया है और उस दिन भी इसने कोई हेलमेट वगैरह नहीं पहना था। हो सकता है हेलमेट पहना होता तो शायद ये ब्रेन इंजरी ना होती इसकी, जो इतनी शदीद हुई है इसके दिमाग में। जो एक जवान बेटा है, बिस्तर पर पड़ा है, जो ना अपने मुंह से खाना खा सकता है, ना चल फिर सकता है, ना बैठ सकता है। सबसे बड़ी बात कि अपनी कोई दर्द तकलीफ़ नहीं बता सकता, अम्मी मुझे ये तकलीफ़ है, ये भूख का इजहार नहीं कर सकता, पेशाब आए तो वो नहीं बता सकता। इससे ज़्यादा अजियत और क्या होगी। इसके पेट में ये नलकी लगी हुई है एक्चुअली। ये हम अभी 2 दफ़ा चेंज करवा चुके हैं।